बच्चों, आज का टॉपिक है प्रकृतिवाद। इस क्लास में खास तौर पर शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण के विधियों के बारे में समझेंगे। बात प्रकृतिवाद की। प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, नेचुरल और इज्म। यहाँ नेचुरल का अर्थ है प्रकृति और इज्म का अर्थ है सिद्धांत, अर्थात प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद कहलाता है। बात प्रकृतिवाद और शिक्षा की, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य की बात करेंगे। बात आत्म अभिव्यक्ति की। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति और आत्म संरक्षण है। स्पेंसर के शब्दों में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आत्म अभिव्यक्ति तथा आत्म संरक्षण जरूरी है। आत्म अभिव्यक्ति और आत्म संरक्षण व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य माने गए हैं। बात व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करने की। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि जीवन एक संघर्ष है जिसमें केवल समर्थ की ही विजय होती है। मनुष्य को संसार में जीवित रहने के लिए वातावरण से लगातार संघर्ष करना पड़ता है तथा निर्बल का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मानव की उन शक्तियों का विकास करना है जो उसे जीवन संघर्ष के लिए तैयार करके जीवित रहने योग्य बनाए। दूसरे शब्दों में, शिक्षा का मुख्य कार्य यह है कि वो मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए, जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाले समस्याओं का कुशलतापूर्वक सुलझा सके। बात वातावरण के साथ अनुकूल करने योग्य बनाना। प्रकृतिवादियों का मानना है कि व्यक्ति में परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। लेमार्क के शब्दों में, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को पर्यावरण के साथ अनुकूल करने की क्षमता प्रदान करना है, जिससे वो या तो खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल सके या परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सके। बात सभ्यता के विकास की। जॉर्ज बर्नार्ड के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी है। उनका कहना है कि मानव एक सभ्य प्राणी है, वह पशु एक असभ्य प्राणी है। इन दोनों में सिर्फ सभ्यता का अंतर है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सभ्य बनाना व परंपरागत संस्कृति का ज्ञान देना है, जिससे वह अपने देश की संस्कृति व अनुभव का संरक्षण कर विकास कर सके। बात व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की। शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का उद्देश्य आनंदमय, अनुरूप, संतुलित, लाभप्रद प्राकृतिक व्यक्तित्व का विकास है। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक का निजी व्यक्तित्व विकसित हो सके। बात अवकाश के समय के सदुपयोग की। प्रकृतिवादी दर्शन अवकाश के समय का सदुपयोग का भी समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि बालक के अवकाश का समय ऐसी क्रियाओं में बिताना चाहिए जो बालक के रुचि के अनुसार हो तथा उसके विकास के अवसर प्रदान करे, जो उसके जीवन स्तर के साथ साथ रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा उठा सके। बात प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम की। रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम। रूसो ने बालक के विकास के अवस्था के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रम बताए हैं। पहला, शैशवावस्था। रूसो के अनुसार बालक इस अवस्था में जंतु के समान होता है तथा क्रियाशील भी होता है। इस अवस्था में उसे स्वाभाविक विकास का अवसर देना चाहिए, ताकि इस अवस्था में शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए खेल कूद एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं पर बल दिया जा सके, जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो सके। बात बाल्यावस्था की। इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क ज्ञान इंद्रियों द्वारा नियंत्रित होता है। इस अवस्था में बालक के ज्ञान इंद्रियों के विकास पर बल दिया जाता है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, छूना, खेलना, तैरना, घुड़सवारी, दौड़ना, गाना आदि का ज्ञान दिया जाता है। यही रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है। इस शिक्षा के अंतर्गत बालक इस योग्य हो जाता है कि वो असत्य और सत्य का भेद कर सके और असत्य से
बच सके। वो सत्य की शिक्षा नहीं देते, जबकि सकारात्मक शिक्षा बालक को कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। बात किशोर अवस्था की। रूसो का कहना है कि इस अवस्था में बच्चों को प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके साथ पाठ्यक्रम में भाषा, हस्तकार्य, गणित, सामाजिक विज्ञान, संगीत की शिक्षा से संबंधित विषय शामिल किया जाए। इस अवस्था में केवल एक पुस्तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी चाहिए, जिसका नाम रूसो ने रॉबिन्सन क्रूसो बताए हैं। बात युवावस्था की। इस अवस्था में बालक मनुष्यता की ओर अग्रसर होता है और काम भावना और सामाजिक भावना का विकास होता है। रूसो ने नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा की अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में शामिल करने की सलाह दी है। ये शिक्षा का उत्तम पीरियड है। बात नारी शिक्षा की। रूसो ने पाठ्यक्रम में नारी शिक्षा को स्थान दिया है और उनके गृह कार्य की व्यवस्था भी की है। नारी को रूसो गृह कार्य में सक्षम बनाना चाहता है। नारी का कार्य बच्चों की देखभाल व पति की सेवा करना है। नारी को पुरुष के अधिकार के अंतर्गत रखने की बात करता है। इस वजह से कई विचारक ने रूसो को आत्मा से नारी का विरोधी कहा है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम। बात आत्मरक्षा संबंधित की। इसमें वह विषय जो सीधे आत्मरक्षा में सहयोग देते हैं, जैसे शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि को शामिल किया है। बात जीविका उपार्जन संबंधित की। वह विषय जो परोक्ष रूप से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित, जीवशास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि शामिल हैं। संतति रक्षा संबंधित की। वह विषय जो संतान के पालन पोषण में सहयोगी है, जैसे गृह शास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान आदि। बात सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य की। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र जैसे विषय को शामिल किया जाता है। बात खाली समय के सदुपयोग करने संबंधित की। वह विषय जो खाली समय के सदुपयोग में सहायक होते हैं, जैसे संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, भाषा, साहित्य आदि विषय इसमें शामिल किए जाते हैं। बात हक्सले के अनुसार पाठ्यक्रम की। हक्सले ने पाठ्यक्रम में विज्ञान और साहित्य दोनों विषय को लेने की सलाह दी है। अन्य प्रकृतिवादी वैज्ञानिकों को ज़्यादा महत्व है। रूसो के शब्दों में अपने विद्यार्थियों को मौखिक पाठ है, उसे केवल अनुभव द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। उसे करके सिखाओ, जब भी तुम सिखा सकते हो। बात खेल द्वारा सीखने की। प्रकृतिवादी खेल कूद पर भी बल देते हैं। उनका कहना है कि खेल बच्चों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। खेल विधि बालक को रचनात्मक बनाने में सहायक होता है। रूसो के शब्दों में खेलना, कूदना, तैरना आदि क्रियाएं करके बालक अपने इंद्रियों को प्रशिक्षित करता है, फिर अनुभव द्वारा सीखता है। बात प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने की। रूसो का कहना है कि सबसे पहले बच्चों की ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, इसके बाद ही अनुभव के द्वारा सीखने योग्य बनाना चाहिए। बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देने की बजाय प्रकृति, मानव वस्तु के प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाना चाहिए। बात क्रियाविधि की। बच्चों को पाठ्यक्रम में निश्चित विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के लिए
उत्साहित किया जाना चाहिए तथा स्कूल का वातावरण भी क्रियात्मक होना चाहिए। बात बालकों स्वतंत्रता की। प्रकृतिवादियों का कहना है कि बालक का विकास स्वतंत्र वातावरण में अधिक अच्छे ढंग से हो सकता है। डर तथा उत्सुकता बालक के प्राकृतिक विकास में बाधक है। स्व शिक्षा बालक को स्वतंत्र रूप से अपनी रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार तथा अपनी गति के अनुसार बालक को विकसित होने के अवसर देती है। बात नकारात्मक विधि की। नकारात्मक शिक्षा में बच्चों को असत्य व सत्य के बीच अंतर करना सिखाया जाता है, जिसमें हम सत्य के बारे में ना बताकर असत्य के बारे में उनके कारण व उन्हें समाप्त करने के ढंग बताएं, जिससे कि बुराइयां समाप्त होती चली जाएगी और बालक अच्छाई की ओर बढ़ता चला जाएगा।